नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अगर देश का हिंदू ऐसे ही सोता रहा तो जल्द ही वो दिन आने वाला है कि भारत के अंदर हिंदू पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आप सब लोगों को अभी हाल ही में हुए नीट कांड के बारे में तो बहुत अच्छे से याद होगा, जिसने देश के अंदर लाखों बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पूरे भारत का छात्र इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि मेहनत हम करें और मलाई कोई और खाए। दोस्तों, नीट पेपर एग्जाम एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश के छात्रों को पूरी तरह से झंझोड़ दिया। नीट पेपर लीक को लेकर के पूरे भारत में छात्रों ने इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया कि जिसके बाद केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार पूरी तरह से हिल गई और उसने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। और सीबीआई ने जब नीट पेपर कांड की जांच करना शुरू कर दी, तब उसके बाद सीबीआई ने इसकी परत दर परत खोलना शुरू की और उसके बाद जो परिणाम सामने आया उसने देश में सभी लोगों को आज पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया है। दोस्तों, आप सब लोगों ने अभी तक शांति प्रिय समुदाय के द्वारा किए जाने वाले लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में सुना होगा, लेकिन सीबीआई की जांच में ये बात सामने आने लगी है कि नीट कांड पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पेपर जिहाद था। आप सब लोग इस बात को जानते ही होंगे कि नीट का पेपर पूरे भारत के अंदर लीक हुआ था, लेकिन सीबीआई की जांच में ये बात सामने आई कि नीट पेपर कांड की किंग पिन प्लेस झारखंड का हजारीबाग, जहां पर एक स्कूल है ओएसिस, उसको माना गया है। लेकिन अब आपके सामने जो चीज़ आएगी वो आपको काफ़ी आश्चर्यचकित कर देगी। दोस्तों, ओएसिस स्कूल ही वो जगह थी जहां से पेपर लीक हुआ और उसके बाद इस पेपर को पूरे भारत के अंदर आग की तरह फैलाया गया। लेकिन सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ही मुस्लिम हैं। हजारीबाग में मौजूद ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम एहसानुल हक है और इनके वाइस प्रिंसिपल का नाम इम्तियाज अली है और साथ ही साथ इनके साथ एक पत्रकार भी शामिल है जिसका नाम जमालुद्दीन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन तीनों लोगों ने ही यहाँ से पेपर लीक करा, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को पूरे भारत के अंदर दोहराया गया। दोस्तों, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, जब आगे का किस्सा आप लोग सुनेंगे तब आप लोग भी इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि नीट कांड सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में पेपर जिहाद है, जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक खास विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, केरल का एक कोचिंग सेंटर जिसका नाम यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर है, उसने अपने यहाँ नीट में पास होने वाले छात्रों का एडवर्टाइजमेंट दिया था, जिसे देख करके कोई भी इंसान इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि आखिरकार देश के अंदर क्या करने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, जब आप लोग इस कोचिंग सेंटर के ऐड को देखेंगे और इस ऐड में छपी हुई तस्वीरों को देखेंगे, तब आप लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि आखिरकार इस नीट कांड को पेपर जिहाद क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, यूनिवर्सल कोचिंग ने जो ऐड दिया था उसमें पास होने वाले ज़्यादातर छात्र सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय से आते हैं। अब आप ही सोच के देखिए कि जिन लोगों को ना ही तो फिजिक्स और साइंस का ज्ञान होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में टॉप कर रहे हैं, और जो हिंदू बच्चे शुरुआत से पढ़ते हैं और साथ ही साथ जिन्हें अपने जीवन में साइंस का अच्छे से इल्म होता है, ऐसे लोग पूरी तरह से दरकिनार कर दिए जाते हैं और मदरसा छाप लोग नीट एग्जाम में टॉप कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हिंदू बच्चे फेल हो रहे हैं और एक खास समुदाय के लोग टॉप कर रहे हैं। यही होगा जब आप लोग अपने ही देश के अंदर जातियों में बंट करके अपना नेता चुनेंगे। दोस्तों, देश के अंदर इतना बड़ा पेपर जिहाद कांड हो गया, लेकिन कोई भी मीडिया इस बात को खुले तौर पर नहीं कह रहा कि ये नीट कांड नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पेपर जिहाद है, जिसके द्वारा एक खास समुदाय के लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई देश में पहली बार नहीं है कि एक खास समुदाय के लोगों ने नीट कांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, देश के अंदर ना जाने ऐसे कितने स्कूल और कॉलेजेस है जहां पर मुस्लिम अध्यापक है और साथ ही साथ मुस्लिम प्रिंसिपल है। इस बात को कई बार देखा गया है कि मुस्लिम
अध्यापक ज़्यादातर मुस्लिम छात्रों को अधिक नंबर देते हैं और हिंदू छात्रों को कम नंबर देते हैं। दोस्तों, देश में इस प्रकार के ना जाने कितने संस्थान हैं जहां पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि खास तौर पर अपने धर्म के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन देश के अंदर कभी भी इस चीज़ की जांच नहीं की गई। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक नीट कांड था जिसका सच सामने आ गया। न जाने देश के अंदर ऐसे कितने ही पेपर लीक होते होंगे जिनका सच अब तक सामने नहीं आया। आप सब लोगों ने आए दिन कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जहां पर मुस्लिम स्कूल के अंदर हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया गया। कई ऐसे स्कूल है जहां पर जबरन हिंदू छात्रों को मुस्लिम वेशभूषा पहनाई जाती है। दोस्तों, देश के अंदर आज समय की मांग है कि उन सभी स्कूल और कॉलेजेस की जांच होनी चाहिए जहां पर शांति प्रिय समुदाय है, क्योंकि एक्चुअली में अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शायद अब वो दिन दूर नहीं रहेगा कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों का कब्जा हो जाएगा और हिंदू तब कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस बात को चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, तब आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि देश में चाहे जो भी हो, आप लोगों को मजबूत होकर के हर चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप लोग अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद आने वाले दिनों में बहुत देर हो जाएगी।